बहुत समय पहले की बात है, जब बिजली की चकाचौंध नहीं थी और रातें सचमुच काली और गहरी हुआ करती थी। तब भारत के एक सुदूर हिस्से में चंदनपुर नाम का एक छोटा और सुंदर गांव बसा हुआ था। यह गांव एक शांत नदी के किनारे स्थित था, जिसका पानी इतना साफ था कि आप तल में पड़े कंकड़ भी गिन सकते थे। चारों तरफ हरे भरे खेत थे, जो हवा के झोंकों के साथ ऐसे लहराते थे मानो धरती ने कोई हरी चादर ओढ़ रखी हो। इस गांव में समय की रफ्तार बहुत धीमी थी। यहाँ न किसी को भागने की जल्दी थी और न ही किसी को आगे निकलने की हो थी। यह लोग सूरज के उगने के साथ जागते थे और ढलते सूरज के साथ अपने घरों में लौट आते थे। यह कहानी उसी गांव की मिट्टी, हवा और वहां के सीधे सादे लोगों के बीच पनपी एक ऐसी दास्तान है जो आज भी पुरानी हवेलियों की दीवारों में गूंजती है। चंदनपुर गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा डर भी छिपा हुआ था, जो अक्सर गरीब किसानों और मजदूरों की नींद उड़ा देता था। गांव के लोग मेहनती थे, दिन भर खेतों में पसीना बहाते या अपने छोटे मोटे हुनर से रोजी रोटी कमाते थे। शाम होते ही गांव के मंदिर में बजने वाली घंटियों की आवाज़ पूरे माहौल को पवित्र कर देती थी। पीपल के पुराने पेड़ के नीचे बनी चौपाल पर बुजुर्ग हुक्का गुगुआते हुए पुराने किस्से सुनाते थे और बच्चे धूल में खेलते हुए अपनी बेफिक्र दुनिया में मगन रहते थे। लेकिन जैसे ही रात गहराती, हर कोई अपने घर के भीतर सिमट जाता, मानो अंधेरे के साथ साथ कोई अनचाही मुसीबत भी दरवाजे पर दस्तक देने वाली हो। यह डर बेवजह नहीं था, क्योंकि गांव की खुशहाली पर एक काली परछाई भी मंडरा रही थी। गांव के एक किनारे पर, जहां आबादी थोड़ी कम थी और खेतों की पगडंडियां शुरू होती थीं, वहां एक छोटा सा कच्चा मकान था। यह घर दीनानाथ का था, जो पेशे से एक जुलाहा था और अपने हाथों के हुनर के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। दीनानाथ का घर मिट्टी और खपरेल से बना था, जिसकी दीवारों पर गोबर और मिट्टी का लेप लगा हुआ था। घर के सामने एक छोटा सा आंगन था, जहां एक पुरानी तुलसी का पौधा लगा था, जिसके नीचे हर शाम दिया जलाया जाता था। आंगन के एक कोने में दीनानाथ का करघा रखा था, जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। यह करघा ही उस घर का दिल था, जिसकी खट-खट की आवाज़ सुबह से शाम तक गूंजती रहती थी और उसी लय पर उस घर की जिंदगी चलती थी। दीनानाथ अब बूढ़ा हो चला था। उसके बाल रुई की तरह सफ़ेद हो चुके थे और चेहरे पर उम्र और अनुभव की झुर्रियां साफ दिखाई देती थीं। उसकी कमर थोड़ी झुक गई थी, लेकिन जब वह करघे पर बैठता था, तो उसके हाथों में गजब की फुर्ती आ जाती थी। वह सूत के धागों को अपनी उंगलियों से ऐसे पिरोता था मानो वह कोई कपा नहीं, बल्कि कोई कविता लिख रहा हो। उसके बनाए कपड़े न केवल गांव के लोग पहनते थे, बल्कि कभी-कभी शहर के व्यापारी भी उसकी कारीगरी की तारीफ करते थे। दीनानाथ स्वभाव से बहुत ही विनम्र और डरपोक किस्म का इंसान था, जो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था, जिसमें उसका करघा, उसका छोटा सा घर और उसकी बेटी सुमति शामिल थी। सुमति, दीनानाथ की इकलौती बेटी, न केवल रूप में सुंदर थी, बल्कि गुणों में भी उसका कोई सानी नहीं था। उसकी उम्र तो अभी कम थी, लेकिन उसकी समझदारी गांव की बाड़ी बूढ़ी औरतों को भी हैरान कर देती थी। सुमति की मां का देहांत बहुत पहले हो चुका था, जब वह बहुत छोटी थी, इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। वह सुबह जल्दी उठती, घर का आंगन बुहारती, कुएं से पानी भरकर लाती और फिर अपने पिता के लिए चूल्हे पर रोटियां सेकती। उसके हाथों में जादू था, चाहे वह घर का काम हो या करघे पर पिता की मदद करना। वह हर काम को बहाई कुशलता और सलीके से करती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो यह बताती थी कि वह किसी भी मुसीबत से डरने वालों में से नहीं है। दीनानाथ अपनी बेटी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, क्योंकि वही उसके बुढ़ापे का सहारा थी और उसकी अंधेरी दुनिया का एकमात्र उजाला थी। जब भी दीनानाथ थककर करघे से उठता, सुमति उसके लिए तांबे के लोटे में ठंडा पानी लाती और उसके पैरों को दबाती। दोनों बाप बेटी के बीच
शब्दों की जरूरत बहुत कम पड़ती थी। वे खामोशी में भी एक दूसरे की बात समझ लेते थे। सुमति जानती थी कि उसके पिता बहुत मेहनती हैं, लेकिन वह यह भी जानती थी कि दुनिया बहुत क्रूर है और उसके भोले भाले पिता को कोई भी आसानी से ठग सकता है। इसलिए वह हमेशा ढाल बनकर अपने पिता के साथ खड़ी रहती थी, ताकि कोई भी परेशानी उन तक पहुंचने से पहले उससे होकर गुजरे। उस साल मौसम ने गांव वालों का साथ नहीं दिया था। बारिश कम हुई थी और खेतों में खड़ी फसलें पानी की कमी से सूखने लगी थीं। इसका असर न केवल किसानों पर पांच बल्कि दीनानाथ जैसे कारीगरों पर भी पांचा, क्योंकि जब किसानों के पास पैसा नहीं होता तो वे कपड़े भी नहीं खरीदते। गांव के बाहर में सन्नाटा पसरा हुआ था और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। दीनानाथ का काम भी मंदा पड़ गया था। करघे पर तैयार कपड़े बिक नहीं रहे थे और घर में राशन खत्म होने लगा था। लेकिन दीनानाथ की चिंता सिर्फ भूख नहीं थी। उसकी चिंता का कारण कुछ और ही था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक ऐसा कर्ज जो उसने अपनी पत्नी की बीमारी के समय लिया था। गांव का जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह एक बहुत ही क्रूर और लालची इंसान था, जिसकी हवेली गांव की सबसे ऊंची जगह पर बनी थी। ठाकुर की हवेली से पूरा गांव दिखाई देता था, मानो वह वहां से बैठकर अपनी प्रजा पर नजर रख रहा हो। ठाकुर का नियम था कि जो भी उससे कर्ज लेता उसे समय पर ब्याज समेत चुकाना पड़ता, वरना वह उस गरीब की जमीन या घर हड़प लेता था। दीनानाथ ने भी अपनी पत्नी के इलाज के लिए ठाकुर से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन खराब समय और पत्नी की मृत्यु के कारण वह कर्ज समय पर नहीं चुका पाया था। ब्याज बढ़ता गया और अब वह रकम इतनी हो गई थी कि दीनानाथ का पूरा घर और उसका प्यारा करघा भी उसे चुकाने के लिए काफी नहीं था। शाम का समय था। सूरज पश्चिम दिशा में डूब रहा था और आसमान में लाल और नारंगी रंग बिखरे हुए थे। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और उनकी चहचहाहट धीरे धीरे कम होती जा रही थी। दीनानाथ अपने आंगन में करघे के सामने बैठा था, लेकिन आज उसके हाथ नहीं चल रहे थे। करघे की वह चिरपरिचित खटखट की आवाज़ आज खामोश थी। वह बस शून्य में ताक रहा था। उसकी आंखों में एक गहरा अवसाद था। सुमति ने जब घर में प्रवेश किया तो उसने देखा कि पिता के कंधे झुके हुए हैं और वे किसी गहरी सोच में डूबे हैं। उसने धीरे से अपने सिर पर पल्लू ठीक किया और पिता के पास जाकर खड़ी हो गई। वह समझ गई थी कि आज कोई बुरी खबर आई है। सुमति ने देखा कि दीनानाथ के पास जमीन पर एक कागज पचा है, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वह पढ़ना लिखना तो नहीं जानती थी, लेकिन कागज पर लगी लाल मुहर देखकर वह समझ गई कि यह ठाकुर की तरफ से आया कोई फरमान है। उसने दीनानाथ के कंधे पर हाथ रखा और कोमल स्वर में पूछा, बाबा, क्या बात है? आप आज इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? करघा भी शांत है। क्या धागा खत्म हो गया है या मन का धागा उलझ गया है? दीनानाथ ने धीरे से सिर उठाया और अपनी बेटी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने कांपते हुए होठों से कहा, बेटी, धागा तो है, लेकिन अब लगता है कि हमारी सांसों की डोरी ही टूटने वाली है। दीनानाथ ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया कि आज सुबह ठाकुर का मुंशी आया था। उसने चेतावनी दी है कि अगर अगले पूर्णिमा तक पूरा कर्ज नहीं चुकाया गया तो ठाकुर हमारे घर को नीलाम कर देगा और हमें इस गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। दीनानाथ की आवाज़ में एक लाचारी थी। बेटी, यह घर मेरे पूर्वजों का है। इसी आंगन में मैंने अपनी माँ की लोरी सुनी थी और इसी घर में तुम्हारी माँ ने अपनी आखिरी सांस ली थी। अगर यह घर चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। फसल खराब होने से गांव में कोई कपा नहीं खरीद रहा। हम कहाँ जाएंगे? सुमति, हमारा क्या होगा? पिता की यह दशा देखकर सुमति का दिल भर आया, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। सुमति जानती थी कि रोने से समस्या का हल नहीं निकलेगा और ठाकुर जैसे जालिम इंसान के सामने आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। उसने पास रखे लोटे से पानी का एक गिलास भरा और अपने पिता को दिया। उसने बहुत ही शांत और सधे हुए स्वर में कहा,
बाबा, आप पानी पीजिए और शांत हो जाइए। चिंता करने से कर्ज नहीं उतरेगा। यह घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं है। यह हमारी मेहनत और ईमानदारी की नींव पर खचा है। भगवान ने हमें हाथ दिए हैं और दिमाग दिया है। हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। ठाकुर बलवंत सिंह भले ही ताकतवर है, लेकिन दुनिया में हर ताले की एक चाबी जरूर होती है। आप मुझ पर भरोसा रखिए। हम अपना घर किसी को नहीं लेने देंगे। रात घनी होने लगी थी और गांव में सन्नाटा पसर गया था। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। सुमति उठकर रसोई में गई, जहां मिट्टी के चूल्हे में आग सुलग रही थी। उसने मक्के का आटा गूंथा और सरसों का साग गर्म किया। वह जानती थी कि पिता के गले से निवाला नहीं उतरेगा, लेकिन उन्हें भूखा रखना भी ठीक नहीं था। उसने थाली परोसकर दीनानाथ के सामने रखी और जिद करके उन्हें 2 रोटियां खिलाईं। भोजन के दौरान दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। सिर्फ जलती हुई लकड़ियों की चटचट की आवाज़ उस सन्नाटे को तोछ रही थी। दीनानाथ बार बार अपनी बेटी के चेहरे को देख रहा था, जिसमें उसे अपनी पत्नी की झलक और एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। भोजन के बाद सुमति ने आंगन में खटिया बिछा दी और दीनानाथ को लेटने के लिए कहा। हवा में थोड़ी ठंडक घुल गई थी, जो आने वाली सर्दी का संकेत दे रही थी। दीनानाथ लेट तो गया, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता रहा और सोचता रहा कि कैसे एक इंसान की लालच दूसरे इंसान की पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती है। उसे ठाकुर की हवेली से आती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी, जहां शायद अभी महफिल जमी होगी, जहां संगीत और मदिरा का दौर चल रहा होगा। उसे अपनी गरीबी पर गुस्सा नहीं, बल्कि बेबसी महसूस हो रही थी। गरीब का जीवन भी कैसा अजीब होता है, जहां एक वक्त की रोटी का सुकून भी अगले वक्त की चिंता छीन लेती है। सुमति अभी सोई नहीं थी। वह आंगन के एक कोने में बैठकर लालटेन की मध्यम रोशनी में कुछ पुराने फटे कपों को सिल रही थी। उसकी सुई धागे में पिरोई जा रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और दौड़ रहा था। वह ठाकुर के बारे में सोच रही थी। उसने सुना था कि ठाकुर बहुत अहंकारी है और उसे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है। वह जानती थी कि पैसे से उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास पैसा है ही नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? उसने अपनी दादी से बचपन में सुनी कहानियों को याद किया, जहां छोटे जानवर अपनी चतुराई से बदे और खूंखार जानवरों को हरा देते थे। क्या वह भी ऐसा कुछ कर सकती है? क्या वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने पिता और अपने घर को बचा सकती है? हवा के झोंके से लालटेन की लौ फैफाई, लेकिन बुझी नहीं। सुमति ने हाथ से उसकी ओट की और लौ फिर से स्थिर हो गई। यह छोटा सा पल उसके लिए एक संकेत जैसा था। मुसीबत की हवा चाहे कितनी भी तेज हो, अगर हम अपने हौसले की ओट लगा दें, तो उम्मीद का दिया बुझ नहीं सकता। उसने तय कर लिया कि वह कल ही गांव के कुछ समझदार बुजुर्गों से मिलेगी और ठाकुर के मिजाज के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेगी। उसे यह लाई लानी होगी, हथियारों से नहीं, बल्कि अपनी सोच और समझ से। वह एक जुलाहे की बेटी है। उसे उलझे हुए धागों को सुलझाना बखूबी आता है, चाहे वे सूत के धागे हों या जिंदगी की मुश्किलों के। रात काफी बीत चुकी थी। अब तो झींगुरों की आवाज़ भी तेज हो गई थी। दीनानाथ आखिरकार थकान और चिंता के बोझ से नींद के आगोश में चला गया था। सुमति ने उठकर पिता के ऊपर एक पुरानी चादर ओढ़ा दी और उनके पैरों को छूकर मन ही मन आशीर्वाद लिया। फिर वह अपनी चटाई पर लेटी। दीनानाथ आखिरकार ऊपर पिता के ऊपर एक पुरानी चादर ऊपर पिता के ऊपर तींस के सवार करते हैं, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। वह छत की बल्लियों को देख रही थी और मन में एक योजना का ताना बाना बुन रही थी। उसे पता था कि आने वाला कल बहुत भारी होने वाला है। कल ठाकुर का मुंशी फिर आएगा, या शायद खुद ठाकुर भी आ सकता है। उसे तैयार रहना होगा। ईदी पर आभारी बल्ली बचाना, यसी बल्ली बजाकर पत्ता प्राता हो। सुमति ने सोचा कि गांव में कई और लोग भी होंगे जो ठाकुर के सताए हुए हैं। क्या सब मिलकर कुछ कर सकते हैं? नहीं, भी अक्सर कमजोर होती है और ठाकुर के पास ताकत है। वह भीम को कुचल सकता है। यह लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी।
लेकिन बहुत ही सावधानी से। उसे ठाकुर के अहंकार को ही उसका हथियार बनाना होगा। जैसे एक भारी पत्थर को उठाने के लिए ताकत की नहीं, बल्कि सही जगह पर लगाए गए उत्तोलक लीवर की जरूरत होती है। वैसे ही ठाकुर को हराने के लिए उसकी किसी कमजोरी को पकना होगा, और अहंकारी व्यक्ति की सबसे बाही कमजोरी उसका अहंकार ही होता है। उसे अपनी झूठी शान सबसे ज्यादा प्यारी होती है। बाहर हवा थोड़ी तेज हो गई थी और पेड़ के पत्ते आपस में टकराकर सरसराहट पैदा कर रहे थे। सुमति को लगा जैसे प्रकृति भी उसे सावधान कर रही है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह जानती थी कि वह अकेली है, गरीब है, और एक लड़की है जिसे समाज कमजोर समझता है। लेकिन वह यह साबित कर देगी कि बुद्धिमानी जागीर या जेंडर की मोहताज नहीं होती। उसके पिता का करघा सिर्फ कपा नहीं बुनता, वह स्वाभिमान बुनता है, और वह उस स्वाभिमान को तार तार नहीं होने देगी। उसका मन अब शांत हो रहा था, क्योंकि चिंता की जगह अब संकल्प ने ले ली थी। चांद अब आसमान के बीचों बीच आ गया था। उसकी दूधिया रोशनी आंगन में फैली हुई थी। तुलसी के पौधे की परछाई लंबी होकर दीवार पर पार रही थी। सुमति ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने इष्ट देव का स्मरण किया और मन ही मन प्रार्थना की कि उसे इतनी शक्ति मिले कि वह अपने अंदर देव देश कर जोड़ भी, उस बड़े दोष देश कर जोड़ भी एहसास कर कर पिता के आंसुओं को पोंछ सके। कल का सूरज क्या लेकर आएगा, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन सुमति का हौसला बता रहा था कि वह आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। यह रात भले ही डर और चिंता से भरी थी, लेकिन इसके बाद जो सुबह होगी वह संघर्ष की सुबह होगी। दीनानाथ की खर्राटों की हल्की आवाज़ अब माहौल को थोड़ा सामान्य बना रही थी। सुमति भी अब नींद की गोद में जाने लगी थी। उसके सपनों में कोई डरावनी परछाई नहीं, बल्कि एक सुलझा हुआ, सुंदर बुना हुआ कपड़ा था, जो न तो कहीं से फटा था और न ही उसमें कोई गांठ थी। यह उसकी उम्मीद थी, उसका सपना था। और इसी उम्मीद के साथ चंदनपुर के उस छोटे से घर में रात ने अपना डेरा जमा लिया, जहां एक बूढ़ा पिता अपनी चिंताओं के साथ सो रहा था और एक जवान बेटी अपने इरादों के साथ जाग रही थी। कहानी अभी शुरू हुई थी और आगे का रास्ता पथरीला था, लेकिन चलने वाले के पैर मजबूत थे। अगली सुबह सूरज तो हमेशा की तरह ही उगा, अपनी सुनहरी किरणों के साथ। लेकिन दीनानाथ के घर के लिए वह सवेरा किसी अंधेरी रात से कम नहीं था। पक्षियों की चहचहाहट में भी आज वो पुरानी मिठास नहीं लग रही थी, मानो वे भी आने वाले तूफान को भांप गए हों और अपनी भाषा में चेतावनी दे रहे हों। दीनानाथ अपने आंगन में बैठा उस पुराने करघे को निहार रहा था, जो पीढ़ियों से उसके परिवार का पेट भरता आया था। उस लकड़ी के ढांचे में उसे अपने पिता और दादा की आत्मा बसती हुई महसूस होती थी। उसने अभी तक मुंह हाथ भी नहीं धोया था कि तभी गली के मुहाने से घोड़े की टैप और भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। यह आवा को पीश मनती थी, लेकिन उसने कहा को पत्राशत्र आवा से इस शांत गली के लिए बहुत ही बेसुरी और डरावनी थी, जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। गली के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे और फिर डरकर दुबक गए, जो इस बात का संकेत था कि आने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कुछ ही पलों में ठाकुर बलवंत सिंह का मुंशी, जिसका नाम लालचंद था, दीनानाथ के दरवाजे पर खड़ा था। लालचंद का शरीर भारी भरकम था, माथे पर लाल तिलक और आंखों में एक क्रूर चमक थी जो किसी को भी असहज कर सकती थी। उसके हाथ में एक मोटी सी बही खाता वाली किताब और दूसरे हाथ में एक छई थी। उसने दरवाजे को अपनी छई से जोर से खटखटाया, जिससे कच्ची मिट्टी की दीवार से थोड़ी धूल झककर नीचे गिर गई। उसकी कर्कश आवाज गूंजी, दीनानाथ, ओ दीनानाथ, बाहर निकल, या फिर हम अंदर आकर तुझे घसीट कर बाहर लाएं। दीनानाथ हे बाकर खड़ा हो गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। वह दौड़कर दरवाजे की ओर गया और हाथ जोकर खजा हो गया, जैसे कोई अपराधी अपने जज के सामने खड़ा हो। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, आइए मुंशी जी, पधारिए, मैं तो बस जाग ही रहा था। कहिए, क्या हुक्म है? लालचंद ने उसे ऐसे देखा
जैसे कोई इंसान किसी किए को देखता है। उसने थूककर जमीन पर निशाना बनाया और कहा, हुक्म सुनने का वक्त गया। जुलाहे, ठाकुर साहब का पैगाम लाया हूं। तेरा वक्त पूरा हो चुका है। पिछली फसल भी गई, यह फसल भी गई, और तेरा ब्याज बीकर पहाड़ हो गया है। ठाकुर साहब अब और इंतजार नहीं करेंगे। आसपास के पड़ोसी अपने घरों के दरवाजों और खिड़कियों से झांकने लगे थे। गांव में तमाशा देखने वालों की कमी नहीं होती, लेकिन आज उनकी आंखों में मजे की जगह डर था। वे जानते थे कि आज जो दीनानाथ के साथ हो रहा है, कल वह उनके साथ भी हो सकता है। लालचंद ने अपनी आवाज और ऊंची कर ली ताकि पूरा मोहल्ला सुन सके। सुन लो, सब लोग, इस दीनानाथ ने ठाकुर साहब का कर्ज नहीं चुकाया है। आज मैं इसके घर पर निशान लगाने आया हूं। अगर अगले 3 दिनों में इसने कर्ज नहीं चुकाया, तो यह घर, यह जमीन और इसका करघा सब ठाकुर की संपत्ति हो जाएंगे और इसे इस गांव से बेदखल कर दिया जाएगा। दीनानाथ की आंखों से आंसू बह निकले और वह मुंशी के पैरों में गिर पा। मुंशी जी, ऐसा मत कहिए। 3 दिन में मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो अभी खाने के लिए भी दाने नहीं है। मुझ पर रहम कीजिए। मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा चुका दूंगा, लेकिन मेरा घर मत छीनिए। लालचंद ने अपना पैर पीछे खींच लिया, जैसे दीनानाथ के छूने से वह मैला हो गया हो। उसने हंसते हुए कहा, रहम ठाकुर बलवंत सिंह के शब्दकोश में यह शब्द नहीं है। वक्त मांगने का समय खत्म हो चुका है। अब तो बस फैसला होगा। तभी घर के अंदर से सुमति बाहर आई। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और गंभीरता थी। उसने अपने पिता को कंधों से पकड़ कर उठाया और उनकी धूल झांची। फिर उसने सीधे मुंशी की आंखों में देखा, एक ऐसी नज़र जो लालचंद जैसे लोगों के लिए अपरिचित थी। उसने बहुत ही सधे हुए और विनम्र स्वर में कहा, मुंशी जी, मेरे पिता बुजुर्ग हैं। उनका अपमान करना आपको शोभा नहीं देता। कर्ज हमने लिया है और हम उसे चुकाएंगे भी, लेकिन 3 दिन का समय बहुत कम है। क्या ठाकुर साहब ने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा? क्या उनकी दया के दरवाजे पूरी तरह बंद हो चुके हैं? सुमति की आवाज़ में एक दृढ़ता थी जिसने मुंशी को भी एक पल के लिए चुप करा दिया। लालचंद ने सुमति को ऊपर से नीचे तक देखा और एक कुटिल मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने कहा, अरे वाह, जुलाहे की बेटी तो जुबान चलाना जानती है। ठीक है, अगर तुम रास्ता चाहती हो तो ठाकुर साहब ने एक और विकल्प भी रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे मामूली लोग उसे पूरा कर पाओगे। ठाकुर साहब को पैसों से ज्यादा अपनी शर्तों से प्यार है। अगर तुम लोग कर्ज नहीं चुका सकते, तो ठाकुर साहब की एक पहेली या एक शर्त पूरी करनी होगी। अगर जीत गए तो कर्ज माफ, और अगर हार गए तो न केवल घर जाएगा, बल्कि तुम्हें जिंदगी भर ठाकुर की हवेली में गुलामी करनी होगी। दीनानाथ यह सुनकर और घबरा गया। गुलामी की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसने सुमति का हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो कह रहा हो कि नहीं, हम यह जोखिम नहीं उठाएंगे। लेकिन सुमति ने शांत भाव से पूछा, वह शर्त क्या है? मुंशी जी, लालचंद ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, वह शर्त मैं नहीं बताऊंगा। उसके लिए तुम्हें कल सुबह ठाकुर साहब की हवेली में हाजिर होना होगा। वहीं भरी सभा में शर्त रखी जाएगी। मंजूर है या अभी घर पर ताला लगा दूं? माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया था। हवा भी थमसी गई थी, मानो वह भी सुमति के जवाब का इंतजार कर रही हो। सुमति ने एक पल सोचा। उसके पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं था। अगर वे शर्त नहीं मानते तो घर तो जा ही रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, हमें मंजूर है। हम कल सुबह हवेली आएंगे। लालचंद जोर से हंसा, बहुत खूब। शेर के मुंह में खुद सिर देने आ रही हो। कल सुबह देखते हैं तुम्हारी यह अखान कितनी बचती है। उसने जेब से खहिया चौक निकाली और दीनानाथ के घर की दीवार पर एक बड़ा सा लाल क्रॉस एक्स बना दिया। यह निशान उस बात का गवाह था कि यह घर अब खतरे के साये में है। फिर वह मुना और अपने घोड़े पर बैठकर धूल उतारता हुआ चला गया। मुंशी के जाने के बाद
वहां जमा हुई भी धीरे धीरे दीनानाथ के पास आने लगी। कुछ लोग सहानुभूति जता रहे थे तो कुछ दबी जुबान में कह रहे थे कि सुमति ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गांव के एक बुजुर्ग, रामदीन काका, ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटी, तूने यह क्या किया? ठाकुर की शर्तें मौत के फंदे जैसी होती हैं। वह कभी ऐसी शर्त नहीं रखता जिसे कोई जीत सके। उसने कितनों की जिंदगी बर्बाद की है। तूने सीधे आग में हाथ डाल दिया है। दीनानाथ भी सिर पककर बैठ गया था। सुमति, यह तूने क्या किया? हम भिखारी बन जाते, वह मंजूर था, लेकिन तेरी जिंदगी दांव पर नहीं लगानी चाहिए थी। सुमति ने भी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपने पिता को सांत्वना दी और घर के अंदर ले गई। लेकिन गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पनघट पर पानी भरने आई औरतों के बीच यही चर्चा थी। कोई कह रहा था कि ठाकुर अब दीनानाथ की बेटी को भी फंसाना चाहता है, तो कोई कह रहा था कि यह सब पिछले जन्मों का पाप है। गांव के चौपाल पर हुक्का पीते हुए लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे। सुना है ठाकुर ने शहर से कोई जादूगर बुलाया है, एक ने कहा। दूसरे ने जवाब दिया, नहीं भाई, ठाकुर तो बस बिल्ली की तरह चूहे से खेल रहा है। अंत में तो वह उसे खा ही जाएगा। दोपहर होते होते यह बात गांव के हर घर में पहुंच चुकी थी। माहौल में एक अजीब सा डर और उत्सुकता थी। हर कोई जानना चाहता था कि कल क्या होगा, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। डर ने इंसानियत को जककर रखा था। दीनानाथ के घर में चूल्हा तो जला, लेकिन किसी ने खाना नहीं खाया। सुमति घर के काम कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग कल की रणनीति बनाने में व्यस्त था। वह जानती थी कि उसे किसी समझदार व्यक्ति की सलाह की जरूरत है। कोई ऐसा जिसने दुनिया देखी हो और जो ठाकुर की नस नस से वाकिफ हो। शाम के समय जब सूरज ढलने वाला था, दीनानाथ के घर एक बूढ़ी महिला आई। वह गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, जिन्हें सब भूरी काकी कहते थे। भूरी काकी की कमर झुकी हुई थी, बाल पूरी तरह सफेद थे और चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं मानो किसी ने सूखी जमीन का नक्शा बना दिया हो। लेकिन उनकी आंखें बहुत तेज थीं। वे इंसान के मन को पढ़ लेती थीं। भूरी काकी का गांव में बहुत सम्मान था, यहाँ तक कि ठाकुर भी उनसे सीधे मुंह बात करने से कतराता था, क्योंकि काकी की जुबान बहुत कड़वी और सच्ची थी। वह लाठी टेकती हुई सीधे आंगन में आ बैठी। सुमति ने दौड़कर काकी के पैर छुए और उन्हें पानी पिलाया। काकी ने दीनानाथ को एक तरफ बैठे देखा और डांटते हुए कहा, अरे ओ दीनानाथ, ऐसे मुर्दे की तरह क्यों बैठा है? अभी सांस चल रही है ना? जब तक सांस है तब तक आस है। और तू सुमति, इधर आ मेरे पास। सुमति काकी के घुटनों के पास बैठ गई। काकी ने उसके सिर पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा और कहा, बेटी, मैंने सुना तूने ठाकुर की चुनौती स्वीकार कर ली है। गांव वाले तुझे पागल कह रहे हैं, लेकिन मुझे तेरी आंखों में वो चिंगारी दिख रही है जो बहुत कम लोगों में होती है। काकी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। देख बेटी, मैं ठाकुर बलवंत सिंह को तब से जानती हूँ जब वह घुटनों के बल चलता था। वह बचपन से ही जिद्दी और कपटी है। उसे हारना बर्दाश्त नहीं है। लेकिन उसकी एक कमजोरी है, उसे अपनी होशियारी पर बहुत घमंड है। वह सोचता है कि गांव वाले अनपढ़ और बेवकूफ हैं। उसका यही घमंड उसका काल बनेगा। काकी ने अपनी आवाज धीमी की, जैसे कोई गुप्त मंत्र दे रही हो। ठाकुर तुझे ताकत से नहीं हराना चाहता। वह तुझे दिमागी खेल में उलझाएगा। वह ऐसी पहेली देगा जिसका जवाब सीधा नहीं होगा। याद रखना, जब सामने वाला जाल बिछाए तो उस जाल को काटने की कोशिश मत करना, बल्कि उस जाल को उसी के ऊपर उलट देना। सुमति ने ध्यान से काकी की हर बात सुनी। उसने पूछा, काकी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मैं कोई गलती न कर बैठूं। अगर मैं हार गई तो बाबा का क्या होगा? काकी ने हंसते हुए अपने थोथे टूथलेस मसूए दिखाए। डर होना अच्छी बात है। डर हमें सावधान रखता है, लेकिन डर को हावी मत होने देना। ठाकुर जो भी कहे, उसकी बात के शब्दों पर मत जाना, उसके मतलब पर जाना। वह जो भी मांगेगा वह असंभव होगा,
तो तेरा जवाब भी ऐसा होना चाहिए जो सुनने में संभव लगे, लेकिन असल में असंभव हो। जैसे को तैसा, लोहे को लोहा ही काटता है। बेटी, भूरी काकी ने जाते जाते एक और महत्वपूर्ण बात कही। कल जब तू हवेली जाए तो कतई मत घबराना। ठाकुर भीं को पसंद करता है, क्योंकि भीं उसकी वाहवाही करती है। लेकिन अगर तूने भरी सभा में उसे निरुत्तर कर दिया तो उसकी वही भी उसके खिलाफ हंसने लगेगी। और ठाकुर मौत से नहीं, अपनी हंसी उन्हें से डरता है। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। काकी के जाने के बाद सुमति को लगा जैसे उसके कंधों का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है। उसे एक दिशा मिल गई थी। उसे ठाकुर के खेल को उसी के नियमों से खेलना था, लेकिन चाल अपनी चलनी थी। रात फिर से घनी हो गई। गांव में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा कल की उथल पुथल से पहले की शांति जैसा था। दीनानाथ अभी भी चिंतित था। वह बार बार भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ रहा था। सुमति ने अपने करघे की ओर देखा। उसने सोचा, बुनना सिर्फ धागों को नहीं कहते, बुनना तो सही समय पर सही ताना बाना जोड़ने को कहते हैं। उसने अपने मन को पक्का कर लिया। कल वह एक अबला नारी बनकर नहीं, बल्कि एक चतुर कारीगर बनकर जाएगी, जो शब्दों का ऐसा जाल बुनेगी जिसमें ठाकुर का अहंकार फंसकर रह जाएगा। आधी रात के आसपास हवा का रुख बदला और ठंडी हवा चलने लगी। सुमति को नींद नहीं आ रही थी। वह आंगन में टहल रही थी। तभी उसने देखा कि दीवार पर लगा वह लाल क्रॉस एक्स चांदनी रात में और भी डरावना लग रहा है। वह उस निशान के पास गई और उस पर अपनी हथेली रख दी। उसने खुद से वादा किया, यह निशान मेरी हार का नहीं, बल्कि मेरे संघर्ष का प्रतीक बनेगा। कल शाम तक या तो यह निशान मिट जाएगा या फिर हम मिट जाएंगे, लेकिन हम बिना लहे नहीं हारेंगे। उधर हवेली में ठाकुर बलवंत सिंह अपने मखमली गद्दे पर लेटा मदिरा का आनंद ले रहा था। उसके पास उसके चापलूस बैठे थे, जो उसकी हर बात पर वाह वाह कर रहे थे। ठाकुर हंस रहा था। कल देखना, उस जुलाहे की बेटी का तमाशा। मैंने ऐसी तरकीब सोची है कि वह न हाँ कह पाएगी और न ना। गांव वाले भी याद रखेंगे कि ठाकुर से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उसे खबर नहीं थी कि जिस मिट्टी के घर को वह रौंदने की सोच रहा है, वहां एक ऐसा बीज पनप रहा है जो उसकी पूरी सत्ता को हिला सकता है। अहंकार की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि वह अपने सामने वाले को हमेशा छोटा समझता है। दीनानाथ के घर के बाहर एक कुत्ता जोर से रोया, जिसे अपशकुन माना जाता है। दीनानाथ की नींद खुल गई और वह पसीने से तरबतर हो गया। उसने सुमति को पुकारा। सुमति ने पास आकर उसके माथे पर हाथ रखा। सो जाओ बाबा, यह सिर्फ एक जानवर की आवाज़ है। हमारा भविष्य जानवर नहीं तय करते, हमारी हिम्मत तय करती है। सुमति की आवाज़ में वह जादू था जिसने दीनानाथ को फिर से सुला दिया। लेकिन सुमति जागती रही। वह अपने दिमाग में हर उस संभावित प्रश्न का उत्तर तैयार कर रही थी जो ठाकुर पूछ सकता था। कल का दिन चंदनपुर के इतिहास में लिखा जाने वाला था। एक तरफ धन और बल था और दूसरी तरफ गरीबी और बुद्धि। यह लड़ाई सिर्फ एक घर बचाने की नहीं थी, बल्कि यह साबित करने की थी कि क्या सचमुच समझदारी ताकत से बाई होती है। गांव के लोग अपनी अपनी कोठरियों में सो रहे थे, लेकिन सबके मन में कल की सुबह का इंतजार था। और इसी तरह चिंताओं, डर और उम्मीदों के बीच वह भारी रात धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर बढ़ने लगी, एक नए और चुनौतीपूर्ण दिन का स्वागत करने के लिए। अगली सुबह चंदनपुर गांव में एक अजीब सी हलचल थी। सूरज की किरणें अभी पूरी तरह से धरती पर फैली भी नहीं थीं कि लोग अपने अपने घरों से निकलकर ठाकुर की हवेली की ओर भरने लगे थे। यह कोई मेला या नए पतरे त्योहार नहीं था, लेकिन भी उससे कम भी नहीं थी। हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता और डर का मिला जुला भाव था। दीनानाथ और सुमति भी तैयार थे। दीनानाथ ने अपना सबसे साफ लेकिन जगह जगह से रफू किया हुआ कुर्ता पहना था, जबकि सुमति ने एक साधारण सूती साड़ी पहनी थी। उसने अपने बालों को कसकर बांधा था, जैसे कोई योद्धा रणभूमि में जाने से पहले अपना कवच कसता है। बाप बेटी जब घर से निकले तो उनके पौसी भी उनके पीछे हो लिए।
मानो वे किसी अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हों। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ कदमों की छाप सुनाई दे रही थी। ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली गांव के बीचों बीच एक पहाड़ीनुमा टीले पर स्थित थी, जिसका विशाल लकड़ी का दरवाजा हमेशा खुला रहता था, लेकिन स्वागत के लिए नहीं, बल्कि रौब दिखाने के लिए। हवेली के बाहर बद्दे बद्दे पहरेदार भाला थामे खड़े थे, जिनकी मूंछें और लाल आंखें किसी को भी डराने के लिए काफी थीं। हवेली का आंगन इतना बड़ा था कि उसमें पूरा गांव समा सकता था। बीच में एक ऊंचा चबूतरा बना था, जिस पर एक मखमली गद्दी बिछी थी और उस पर ठाकुर बलवंत सिंह किसी राजा की तरह विराजमान था। उसके आसपास मुंशी लालचंद और अन्य चापलूस खाए थे। ठाकुर हुक्का गुगुआ रहा था और तिरछी नहरों से आती हुई भीन को देख रहा था। उसे यह तमाशा बहुत पसंद आए। यह खुशना मारा हो तो प्राय बाद हर बात हाला था, तो प्राय बात बताएंगी गनसान से खुशना है कि तेन से थी था रहा था, जहां वह विधाता बनकर फैसला सुनाने वाला था। दीनानाथ और सुमति भी को चीरते हुए आगे बाबे और चबूतरे के नीचे खड़े हो गए। दीनानाथ ने झुककर ठाकुर को प्रणाम किया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन सुमति सीधी खड़ी रही। उसकी नहरें झुकी हुई थीं, लेकिन उनमें डर नहीं था। ठाकुर ने हुक्के की नली को एक तरफ रखा और एक जोरदार हंसी हंसते हुए कहा, आ गए। मुझे लगा शायद डर के मारे रात को ही गांव छोड़कर भाग जाओगे, लेकिन लगता है तुम लोगों में अभी भी थोड़ी बहुत हिम्मत बची है, या शायद इसे बेवकूफ़ी कहना ज्यादा सही होगा। भी में सन्नाटा छा गया। मुंशी लालचंद ने आगे बढ़कर कहा, ठाकुर साहब का समय बहुत कीमती है। अगर जान की खैर चाहते हो तो शर्त सुनो और काम पर लगो, वरना अपनी जमीन के कागजात यहीं रख दो। ठाकुर ने हाथ उठाकर मुंशी को चुप कराया और खुद बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ भारी और गूंजने वाली थी। सुनो दीनानाथ, तुम कहते हो कि तुम इस इलाके के सबसे बेहतरीन जुलाहे हो। तुम्हारे हाथ का बुना कप्पा लोग बाएं चांव से पहनते हैं, तो आज तुम्हें अपनी उसी कला का नमूना दिखाना होगा। मेरी शर्त बहुत सीधी है। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा कप्पा बुनना होगा जो न तो सूत का हो, न रेशम का हो और न ही ऊन का। वह कपड़ा इतना महीन होना चाहिए कि हवा में दिखाई न दे, लेकिन जब मैं उसे पहनूं तो वह मेरे शरीर को ढक ले। और सबसे बड़ी बात, वह कपड़ा सिर्फ सच बोलने वाले और वफादार इंसान को ही दिखाई देना चाहिए। बेईमानों को वह नजर नहीं आना चाहिए। ठाकुर की शर्त सुनते ही पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ऐसा कपड़ा भला कैसे बन सकता है जो हवा में न दिखे, जो किसी धागे का न हो? यह तो सरासर पागलपन था। यह शर्त नहीं, बल्कि दीनानाथ को बर्बाद करने का एक बहाना था। दीनानाथ के तो होश ही उड़ गए। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उसने रुआन से गले से कहा, सरकार, यह आप क्या कह रहे हैं? बिना सूत या रेशम के कपड़ा कैसे बुना जा सकता है? और जो दिखाई ही न दे, उसे मैं कैसे बुनूंगा? यह तो असंभव है। आप मेरी जान मांग लेते तो शायद आसान होता, लेकिन यह तो मेरे हुनर का इम्तिहान नहीं, मेरी मौत का फरमान है। ठाकुर ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, मेरी शर्तें आसान नहीं होती। अगर तुम यह नहीं कर सकते तो अभी अपनी हार मान लो। मुंशी, कागड़ तैयार करो। तभी सुमति ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज शांत लेकिन स्पष्ट थी, हमें आपकी शर्त मंजूर है। ठाकुर साहब, भी में एक शोर सा मच गया। दीनानाथ ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। बेटी, तू यह क्या कह रही है? होश में तो है? सुमति ने पिता का हाथ दबाकर उन्हें शांत रहने का इशारा किया। उसने ठाकुर की आंखों में देखते हुए कहा, हम आपके लिए वह दिव्य वस्त्र तैयार करेंगे, लेकिन ऐसे दुर्लभ कपड़े को बुनने के लिए हमें कुछ विशेष सामग्री और समय की आवश्यकता होगी। ठाकुर सुमति के आत्मविश्वास को देखकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि यह लौकी सिर्फ समय खींचने की कोशिश कर रही है। उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए और कितना वक्त चाहिए? सुमति ने कहा, सरकार, ऐसा कपड़ा साधारण करघे पर नहीं बुना जा सकता और न ही साधारण धागों से। इसे बनाने के लिए मुझे चांदनी की किरणें
और सुबह की ओसिस के धागे चाहिए होंगे। इन धागों को इकट्ठा करने में और उन्हें साधने में मुझे 15 दिन का समय लगेगा। 15वें दिन पूर्णिमा है। उसी रात मैं वह कपड़ा आपके सामने पेश करूंगी। क्या आपको मंजूर है? सुमति की मांग इतनी अजीब थी कि ठाकुर को लगा यह लड़की पागल हो गई है। ठाकुर और उसके दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। मुंशी ने कहा, ठाकुर साहब, यह लड़की तो कवियों जैसी बातें कर रही है। चांदनी के धागे, हाँ 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 हाँ। ठाकुर ने हंसी रोकते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, ले लो 15 दिन। मुझे भी देखने में मच्छा आएगा कि तुम चांदनी से कपड़ा कैसे बुनती हो। लेकिन याद रखना, 15वें दिन अगर कपसा मेरे हाथ में नहीं हुआ तो तुम्हारे पिता को काल कोठरी में डाल दिया जाएगा और तुम हवेली में झांचू लगाओगी। सुमति ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा सरकार। इसके बाद वह अपने पिता का हाथ पकड़कर वहां से चली आई। भी उनके लिए रास्ता छोड़ रही थी, मानो वे किसी पागल को देख रहे हों। घर लौटते समय दीनानाथ का बुरा हाल था। वह बार बार अपना सिर पीट रहा था। सुमति, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। 15 दिन बाद हम क्या जवाब देंगे? चांदनी और ओस से कपा, यह सब तूने कहानियों में सुना होगा। असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। सुमति ने घर पहुंचकर पिता को पानी पिलाया और समझाया, बाबा, ठाकुर ने हमसे जो मांगा है वह भी तो असंभव है। असंभव का जवाब असंभव से ही दिया जा सकता है। आप चिंता मत कीजिए। आप बस मुझे एक खाली कमरा दे दीजिए और किसी को भी अंदर मत आने दीजिएगा। मैं अपनी बुनाई शुरू करूंगी। गांव वालों को लगने दीजिए कि मैं कुछ कर रही हूं। अगले दिन से सुमति ने एक अजीब नाटक शुरू किया। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती और नदी के किनारे चली जाती। वहां वह हवा में हाथ लहराती जैसे कुछ पखार रही हो, और फिर अपनी मुट्ठी बंद करके घर ले आती। गांव वाले छुप छुप कर उसे देखते। कोई कहता, बेचारी का दिमाग चल गया है। कोई कहता, शायद यह कोई काला जादू जानती है और जिन्नों से धागा मंगवा रही है। सुमति जानबूझकर यह सब कर रही थी ताकि यह खबर ठाकुर तक पहुंचे। वह घंटों अपने करघे पर बैठती, लेकिन उसमें कोई धागा नहीं डालती। वह खाली करघे को चलाती, खट 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 खट। खाली करघे की आवाज़ अब गांव के लोगों के लिए एक रहस्य बन गई थी। सुमति ने अपने घर के कमरे को बंद कर रखा था। वह दिन भर वहां रहती। वह कभी कभी कमरे से बाहर आती और जोर से अपने पिता से कहती, बाबा, देखिए यह धागा कितना महीन है। इसे संभाल कर रखिए, यह टूट न जाए। दीनानाथ पहले तो समझ नहीं पाते थे, लेकिन धीरे धीरे वे सुमति का खेल समझने लगे। वे भी उसके नाटक में शामिल हो गए। वे खाली हवा को ऐसे पकड़ते मानो सचमुच कोई कीमती चीज हो। मुंशी लालचंद भी कई बार जासूसी करने आया। उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन सुमति ने खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगा रखे थे। अंदर से सिर्फ करघे की आवाज़ और सुमति की बुदबुदाहट सुनाई देती थी। अरे, यह सुनहरा धागा उलझ गया। इसे ठीक करना होगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में अफवाहों का बाजार गर्म होता गया। अब लोग कहने लगे थे कि सुमति सचमुच कोई दैवीय वस्त्र बना रही है जो आम इंसानों को नहीं दिखता। यह बात ठाकुर के कानों तक भी पहुंची। पहले तो ठाकुर हंसा, लेकिन जब उसने सुना कि मुंशी ने भी करघे की आवाज़ सुनी है और सुमति को अदृश्य धागों से बात करते देखा है, तो उसके मन में एक छोटा सा शक पैदा हो गया। क्या सच में ऐसा हो सकता है? उसने सोचा। अंधविश्वास और लालच का गहरा संबंध होता है। ठाकुर को लगा कि कहीं सच में कोई जादुई चीज तो नहीं बन रही। अगर ऐसा हुआ तो वह दुनिया का सबसे नायाब कपड़ा होगा। उधर सुमति प्रकृति को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसने मक्की के जाले को देखा जो धूप में चमकता है लेकिन छाया में गायब हो जाता है। उसने पानी की सतह पर तेल की बूंदों को देखा जो सतरंगी रंग बनाती है। वह समझ रही थी कि दिखना और ना की बीदई करती दी है। दिखना सिर्फ नज़र का धोखा है। उसे ठाकुर के लिए एक ऐसा ही भ्रमजाल तैयार करना था। वह जानती थी कि ठाकुर का अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अगर वह ठाकुर को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो गई
कि कपा सिर्फ समझदार और वफादार लोगों को दिखता है, तो ठाकुर कभी स्वीकार नहीं करेगा कि उसे कपा नहीं दिख रहा, क्योंकि ऐसा करने से वह खुद को बेवकूफ साबित कर देगा। समय रेत की तरह फिसलता गया और 14वां दिन आ गया। कल शाम को कपा पेश करना था। दीनानाथ की घबराहट चरम पर थी। बेटी, कल क्या होगा? हमारे पास तो दिखाने के लिए एक धागा भी नहीं है। हम खाली हाथ जाएंगे। सुमति ने मुस्कुराते हुए एक सुंदर नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा निकाला। उसने उस खाली बक्से को बद्दे जतन से मखमली कपड़े से पोंछा। बाबा, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। इस बक्से में ठाकुर का अहंकार, उनका लालच और उनकी मूर्खता बंद होगी। बस आप कल मेरे साथ खामोश रहिएगा और जैसा मैं कहूं वैसा ही कीजिएगा। कल की सभा में कप्पा नहीं, बल्कि ठाकुर की अक्ल तौली जाएगी। उस रात सुमति ने उस खाली बक्से को पूजा के स्थान पर रखा और उसके सामने दिया जलाया। गांव के लोग दबी जुबान में बात कर रहे थे कि कल शायद कोई चमत्कार होगा या फिर कोई अनहोनी। हवेली में भी बेचैनी थी। ठाकुर ने अपने कपड़े तैयार करवा लिए थे ताकि वह उस खाली बक्से को पूजा के लिए तैयार करवा लिए थे, नए जादुई वस्त्र को पहन सके। उसने अपने दरबारियों को चेतावनी दे दी थी कि कल कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, सब कुछ भव्य होना चाहिए। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह जिस जाल को दूसरों के लिए बिछाता आया है, कल वह खुद उसी जाल में फंसने वाला है। आधी रात के वक्त सुमति उठी। उसने खिड़की खोली और पूर्णिमा के चांद को देखा। चांद पूरा गोल और चमकीला था। उसने मन ही मन सोचा, हे चंद्रदेव, अपनी थोड़ी सी शीतलता मुझे देना, ताकि कल मैं क्रोध और भय की अग्नि में न जलूं, और थोड़ी सी अपनी रोशनी देना, ताकि मैं उस अदृश्य कपड़े को लोगों की आंखों में दिखा सकूं। उसने हवा में हाथ हिलाया और ऐसे अभिनय किया मानो वह चांदनी को पक्का कर बक्से में भर रही हो। यह उसकी तैयारी का अंतिम चरण था। अपने आत्मविश्वास को इतना पक्का कर लेना कि झूठ भी सच तैयारी में हाथा से ज्यादा खरा लगे। दीनानाथ सो नहीं पा रहा था। वह करवटें बदल रहा था। उसे रह रहकर मुंशी की धमकी और हवेली की काल कोठरी याद आ रही थी। उसे अपनी बेटी पर भरोसा तो था, लेकिन दुनियादारी का डर उस भरोसे को डगमगा रहा था। क्या सच में शब्दों का जादू तलवार की धार को काट सकता है? क्या एक गरीब जुलाहे की बेटी एक शक्तिशाली जमींदार को मात दे सकती है? इन सवालों के जवाब आने वाली सुबह के गर्भ में छिपे थे। लेकिन एक बात तय को चक्षा को मान में जादू के बाद तैयर की बात बारी बारत कर थी। कल जो भी होगा वह चंदनपुर के लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे। अगली सुबह 15वां दिन सुमति ने स्नान किया और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने। उसने उस खाली बक्से को एक रेशमी कपड़े से ढक दिया और उसे अपने दोनों हाथों में ऐसे उठाया जैसे उसमें कोई बहुत भारी और कीमती चीज रखी हो। दीनानाथ उसके पीछे चला। गांव वाले उनके साथ। होलिये आज की भी पहले दिन से भी ज्यादा थी। हर कोई उस जादुई कप्पे की एक झलक पाना चाहता था। सुमति के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह जानती थी कि आज वह सिर्फ एक कप्पा नहीं, बल्कि एक नया इतिहास बुनने जा रही है। हवेली का दरवाजा करीब आ रहा था और उसके साथ ही कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ भी। ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली का विशाल आंगन खचाखच भरा हुआ था। गांव का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आज वहां मौजूद न हो। छत पर, दीवारों पर और यहाँ तक कि आसपास के पेहों पर भी लोग छठे हुए थे, ताकि वे इस अनोखी घटना को अपनी आंखों से देख सकें। हवेली के बीचों बीच सजाए गए दरबार में ठाकुर अपने ऊंचे आसन पर विराजमान थे। उनके बगल में मुंशी लालचंद और गांव के पटवारी बैठे थे, जिनके हाथों में बही खाते और कलम थे। आज ठाकुर की वेशभूषा देखने लायक थी। उन्होंने शाही पगड़ी पहनी थी और गले में मोतियों की माला लटकी हुई थी, मानो वे किसी बड़े उत्सव के लिए तैयार हुए हों। लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी थी। वे बार बार मुख्य द्वार की ओर देख रहे थे। सूरज सर पर चढ़ आया था और धूप तेज हो रही थी, जिससे भीग में पसीने और धूल की गंध फैल रही थी। तभी भीग में एक हलचल हुई और लोगों ने रास्ता देना शुरू किया।
सुमति और दीनानाथ मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुए। सुमति के हाथों में वही मखमली कपड़े से ढका हुआ लकड़ी का बक्सा था, जिसे वह बहुत ही सावधानी और आदर के साथ थामे हुए थी, मानो उसके अंदर दुनिया की सबसे नाजुक चीज रखी हो। दीनानाथ उसके पीछे चल रहे थे। उनका सिर झुका हुआ था और होंठ लगातार प्रार्थना में हिल रहे थे। सुमति के चेहरे पर एक गहब का आत्मविश्वास था। उसके कदम डगमगा नहीं रहे थे। वह सीधे ठाकुर के आसन के सामने पहुंची और बक्से को एक छोटी सी मेज पर रख दिया, जो पहले से वहां लगाई गई थी। उसने झुककर ठाकुर को प्रणाम किया, लेकिन उसकी नजरें ठाकुर की नजरों से मिलीं, जिनमें चुनौती और विनम्रता का अजीब मिश्रण था। ठाकुर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, आओ सुमति, आओ। हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। 15 दिन पूरे हो गए हैं। क्या तुम वह जादुई कपना ले आई हो, जो हवा और चांदनी से बना है, या फिर माफी मांगने आई हो? दरबार में मौजूद चापलूस हंस पड़े, लेकिन सुमति के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने शांत स्वर में कहा, सरकार, जुलाहे की जुबान और उसके धागे दोनों पक्के होते हैं। मैं वह वस्त्र ले आई हूं। यह इतना सुंदर और महीन है कि आज तक किसी इंसान ने ऐसा कपान नहीं देखा होगा। लेकिन बक्सा खोलने से पहले मुझे आपको उस नियम की याद दिलानी होगी जो इस कप्पे से जुड़ा है। क्या आपको याद है, या मैं फिर से दोहरा दूं? ठाकुर ने हाथ हिलाया। हाँ, हाँ, मुझे याद है। तुमने कहा था कि यह कपा अदृश्य है। लेकिन चलो, तुम ही सबको बता दो ताकि बाद में कोई यह न कहे कि हमने बेईमानी की। सुमति ने भी की ओर मुँह कर ऊंची आवाज में कहा, सुनिए सब लोग, इस बक्से में जो कपा है, उसे देवताओं के आशीर्वाद और प्रकृति के तत्वों से बुना गया है। इसमें एक जादुई गुण है। यह कपना सिर्फ उसी व्यक्ति को दिखाई देगा जो अपने मन का सच्चा हो, जिसने अपने जीवन में कोई महापाप न किया हो, और जो अपने पद के योग्य हो। यदि कोई व्यक्ति मूर्ख है, बेईमान है, या अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लायक नहीं है, तो उसे यह कपा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। उसके लिए यह बक्सा खाली होगा। सुमति ने बक्से का ढक्कन हटाया और अंदर हाथ डाला। बक्सा पूरी तरह खाली था। उसमें हवा के सिवाय कुछ नहीं था। लेकिन सुमति ने अपने हाथों को ऐसे ऊपर उठाया जैसे वह कोई भारी और लंबी चीज बाहर निकाल रही हो। उसकी उंगलियां हवा में ऐसे चल रही थीं, मानो वह कपहे की तहों को संभाल रही हो। उसने हवा में लहराते हुए अदृश्य कपहे को मुंशी की ओर बहाया और कहा, देखिए मुंशी जी, इसका रंग कितना प्यारा है। क्या आपने कभी ऐसा आसमानी नीला रंग देखा है? और इसकी किनारी देखिए, यह असली सोने के तारों से बुनी गई है। देखिए, इसमें मोरपंख की डिजाइन कितनी बारीकी से बनाई गई है। मुंशी लालचंद की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे वहां कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसका गला सूख गया। उसे लगा कि अगर उसने कहा कि उसे कुछ नहीं दिख रहा, तो वह भरी सभा में बेईमान साबित हो जाएगा और शायद उसकी नौकरी भी चली जाएगी। उसने अपने पसीने को पोंछा और चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए जोर से कहा, अरे वाह वाह, अद्भुत सुमति, तूने तो कमाल कर दिया। ऐसा रंग तो मैंने सपने में भी नहीं देखा था। देखो, वह मोरपंख कैसे चमक रहा है। सरकार, देखिए, यह तो सचमुच देवताओं का वस्त्र है। मुंशी का झूठ बोलना था कि उसके साथ खड़े अन्य दरबारी भी अपनी इज्जत बचाने के लिए वाह वाह करने लगे। अब बारी ठाकुर बलवंत सिंह की थी। सुमति उस अदृश्य कपड़े को लेकर ठाकुर के पास गई। उसने पूछा, सरकार, आपको तो यह दिखाई दे रहा होगा ना? आप तो इस इलाके के मालिक हैं, धर्मात्मा है। देखिए, इसका कपड़ा कितना मुलायम है। छूकर देखिए। ठाकुर ने अपनी आंखें फांक कर देखा, लेकिन उसे बक्सा और सुमति के हाथ खाली ही दिख रहे थे। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मैं पापी हूं, क्या मैं मूर्ख हूं? यह विचार उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। उसे लगा कि अगर उसने सच बोला, तो मुंशी और बाकी दरबारी, जिन्हें कपड़ा दिख रहा है, वे उसे अयोग्य समझेंगे। उसका अहंकार उसे सच बोलने से रोक रहा था। ठाकुर अपनी गद्दी से खड़ा हुआ और उसने अपने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए।
उसने हवा को छुआ और चेहरे पर एक नाटकीय खुशी लाते हुए कहा, अरे हाँ, यह तो सचमुच अविश्वसनीय है। कितना हल्का है, जैसे बादल का टुक्का हो। और यह काई, सुमति, तूने तो मेरी उम्मीद से भी बढ़कर काम किया है। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि मेरी प्रजा में ऐसे होनहार कलाकार हैं। मुंशी, क्या तुम्हें यह किनारी दिख रही है? ठाकुर ने अपनी ही झूठ को सच साबित करने के लिए मुंशी से गवाही मांगी। मुंशी ने तुरंत सिर हिलाया। जी सरकार, बिल्कुल दिख रही है, हीरों की तरह चमक रही है। सुमति ने अपनी चाल को और आगे बढ़ाया। उसने कहा, सरकार, यह कपड़ा सिर्फ देखने के लिए नहीं है। इसे पहनने पर इसका असली जादू पता चलता है। यह शरीर पर इतना हल्का महसूस होता है कि लगता ही नहीं आपने कुछ पहना है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपको यह अंगरखा पहना सकती हूँ? इसके लिए आपको अपने भारी शाही चोगे को उतारना होगा। ठाकुर अब पूरी तरह फंस चुका था। अगर वह मना करता तो लोग सोचते कि उसे कपड़ा नहीं दिख रहा। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए सिर हिलाया। उसने सबके सामने अपना भारी भरकम जाऊ चोगा उतार दिया और अपने साधारण कुर्ते पजामे में खचा हो गया। सुमति ने बड़े आदर के साथ उस अदृश्य अंगरखे को हवा में खोला और ठाकुर को पहनाने का अभिनय किया। उसने ठाकुर के कंधों पर हवा थपथपाई, उसकी बाहों को सीधा किया और सामने से अदृश्य बटन बंद करने का नाटक किया। सरकार, थोड़ा सीधा खाए होइए, इसकी फिटिंग एकदम सही आनी चाहिए। अरे, यहाँ थोड़ी सिलवट है, इसे ठीक कर देती हूँ। सुमति ने हवा को झांकते हुए कहा। ठाकुर वहां खचा होकर कठपुतली की तरह घूम रहा था। यह दृश्य बहुत ही हास्यास्पद था। एक मोटा ताहा जमींदार साधारण कपड़ों में खड़ा होकर हवा को अपने शरीर पर ठीक करवा रहा था और पूरी सभा अपनी हंसी दबाए बैठी थी। गांव के लोग, जो भोले भाले थे, वे भी अब असमंजस में थे। कुछ लोग, जो समझदार थे, जैसे भूरी काकी, वे पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। वे समझ गए थे कि सुमति ने बादशाह को नंगा नहीं, बल्कि उसकी अक्ल को नंगा कर दिया है। लेकिन डर के मारे कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद से बोला, माँ, ठाकुर जी ने तो पुराने कपड़े ही पहने हैं, नया कपड़ा कहाँ है? उसकी माँ ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। चुप कर, तुझे नहीं दिखेगा, यह बहू की बात है। यह बात हवा में गूंज गई, लेकिन ठाकुर ने इसे अनसुना कर दिया, क्योंकि अब पीछे हटने का मतलब था अपनी फजीहत कराना। सुमति ने एक कदम पीछे हटकर ठाकुर को निहारा और हाथ जोड़कर कहा, सरकार, आप इस दिव्य वस्त्र में साक्षात देवराज इंद्र लग रहे हैं। यह कपड़ा आपके व्यक्तित्व पर बहुत जंच रहा है। अब जबकि मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी है और आपने स्वयं कपाए की तारीफ कर दी है, तो क्या मैं अपना इनाम मांग सकती हूँ? ठाकुर अब उस जाल में पूरी तरह जक चुका था जिसे उसने खुद बुना था। उसने अपनी झूठी शान बनाए रखते हुए कहा, बिल्कुल, बिल्कुल, हम अपने वचन के पक्के हैं। हमें यह कपड़ा बहुत पसंद आया। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? सुमति ने स्पष्ट और दृढ़ आवाज में कहा, सरकार, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे पिता का कर्ज माफ चाहिए। वह पूरा हिसाब किताब आज और अभी खत्म होना चाहिए, और साथ ही हमारे घर और जमीन के कागनात हमें वापस चाहिए, और यह सब आपको अभी सबके सामने लिखित में देना होगा। मुंशी लालचंद ने ठाकुर की ओर देखा। ठाकुर अभी भी उस अदृश्य कपड़े के नशे में या डर में था। उसने मुंशी को आदेश दिया, मुंशी, अभी के अभी दीनानाथ का कर्ज खाता निरस्त करो और इसके कागजात वापस करो। एक कलाकार की कीमत पैसों से नहीं तौली जा सकती। मुंशी ने भरे मन से बही खाता खोला और दीनानाथ के नाम के आगे बही लकीर खींच दी। उसने एक पत्र लिखा कि दीनानाथ का सारा कर्ज मान किया जाता है और उस पर ठाकुर की मुहर लगाई। सुमति ने वह पत्र और अपने घर के पुराने कागजात अपने हाथ में लिए। उसने ठाकुर के साथ को बहन दीते हैं, उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आंखों में विजय की चमक थी। उसने ठाकुर को फिर से प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद सरकार। यह कपड़ा तब तक ही चमकेगा जब तक आप न्याय और सत्य की राह पर चलेंगे। जिस दिन आपने कोई अधर्म किया, यह कपड़ा गायब हो जाएगा।
यह कहकर सुमति ने एक और डर ठाकुर के मन में बिठा दिया। दीनानाथ, जो अब तक बुत बनकर खड़ा था, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। उसने कांपते हाथों से अपनी बेटी का कंधा छुआ। सुमति ने उसे चलने का इशारा किया। वे दोनों भी को चीरते हुए वापस मुड़े। भी अब उन्हें एक नई नजरों से देख रही थी, सम्मान और आदर की नजरों से। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे से बाहर निकले, पीछे से दरबारियों की आवाज़ें आ रही थीं। वाह सरकार, क्या कपड़ा है आप पर, क्या खूब फब रहा है। ठाकुर वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था, यह जानते हुए भी कि उसने हवा पहन रखी है। लेकिन वह खुश था कि उसकी पापी होने की पोल नहीं खुली। रास्ते में चलते हुए दीनानाथ ने धीरे से पूछा, बेटी सच बता, क्या उस बक्से में सचमुच कोई कपा था? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। क्या मैं भी पापी हूँ? सुमति खिलखिलाकर हंस पाछी। यह हंसी उस तनाव को तोहने वाली थी जो पिछले 15 दिनों से उनके घर पर छाया हुआ था। उसने कहा, बाबा, उस बक्से में वही था जो ठाकुर के दिमाग में था, शून्य। लेकिन आपकी ईमानदारी और मेरे आत्मविश्वास ने उस शून्य को सबसे कीमती कपे में बदल दिया। आप पापी नहीं हैं, आप बस इतने भोले हैं कि आपको झूठ देखना नहीं आता। गांव के लोग भी हवेली से बाहर निकलने लगे थे। अब जब वे ठाकुर की नहर से दूर थे, तो कानाफूसी शुरू हो गई थी। हर कोई एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। वे समझ गए थे कि सुमति ने क्या खेल खेला है। एक गरीब लड़की ने बिना किसी हथियार के, बिना एक शब्द अपशब्द बोले, गांव के सबसे ताकतवर आदमी को हरा दिया था। रामदीन काका ने दीनानाथ की पीठ थपथपाई और कहा, दीनानाथ, तेरी बेटी साक्षात देवी है। इसने आज न सिर्फ तेरा घर बचाया, बल्कि हम सबकी आत्मा को भी एक तसल्ली दी है कि अक्ल के आगे ताकत भी पानी भरती है। शाम ढल रही थी और हवेली में अभी भी उत्सव जैसा माहौल था, लेकिन वह खोखला था। ठाकुर को अब ठंड लग रही थी, क्योंकि उसने सचमुच में सिर्फ एक पतला कुर्ता पहना हुआ था। लेकिन वह अपने अदृश्य जादुई अंगरखे को उतारने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि अगर उसने उसे उतारा तो लोग सोचेंगे कि उसे कपा दिखना बंद हो गया है। सुमति की चतुराई ने ठाकुर को एक ऐसी कैद में डाल दिया था जिसकी सलाखें दिखाई नहीं देती थीं, लेकिन थी बहुत मजबूत। सुमति और दीनानाथ अपने घर के उस मोड़ पर पहुंचे जहां से उनका छोटा सा घर दिखाई दे रहा था। वह घर जिस पर कुछ दिन पहले मुंशी ने लाल निशान लगाया था। सुमति भागी और पास के कुएं से पानी लेकर आई। उसने अपनी साही के पल्लू से उस दीवार को रगड़ रगड़ कर सान किया और वह लाल क्रॉस का निशान मिटा दिया। यह निशान मिटाना सिर्फ एक सफाई नहीं थी, यह उनके माथे से कलंक और डर के मिटने का प्रतीक था। दीनानाथ ने आंगन की तुलसी को प्रणाम किया और वहीं बैठकर फफक फफक कर रो पड़े। ये खुशी के आंसू थे जो बहुत दिनों से उनकी आंखों में अटके हुए थे। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और पहली बार कई दिनों के बाद दीनानाथ के घर में डर का अंधेरा नहीं, बल्कि सुकून की शाम उतरी थी। सुमति ने अंदर जाकर बक्से को वापस उसकी जगह पर रख दिया। वह बक्सा अब खाली था, लेकिन उसने उन्हें सब कुछ दे दिया था। गांव में हर जुबान पर सुमति की कहानी थी। आज रात चंदनपुर में दीनानाथ का घर सबसे ज्यादा रोशन होने वाला था। दियों से नहीं, बल्कि दिलों की खुशी से। यह लड़ाई खत्म हो चुकी थी और जीत उसकी हुई थी, जिसके पास खंजर नहीं, बल्कि खरगोश जैसी चंचलता और कछुए जैसा धैर्य था। चंदनपुर गांव में उस शाम का सूरज जब ढला, तो वह अपने पीछे अंधेरा नहीं, बल्कि एक सुनहरी उम्मीद छो गया। दीनानाथ के घर के आंगन में, जहां पिछले 15 दिनों से खामोशी और डर का पहरा था, अब वहां धीमी धीमी हंसी और सुकून की हवा बह रही थी। वह लाल निशान, जिसे सुमति ने दीवार से पोंछ दिया था, अब पूरी तरह गायब हो चुका था, लेकिन उसकी जगह एक अदृश्य चमक ने ले ली थी। यह चमक थी स्वाभिमान की। दीनानाथ अपने पुराने खटिया पर बैठा था। गांव के लोग, जो हवेली से लौटकर अपने घरों को गए थे, वे अब धीरे धीरे टोलियों में दीनानाथ के घर की ओर आने लगे थे। गांव देहात में खुशियां अकेले नहीं मनाई जाती, वहां सुख और दुख दोनों साझे होते हैं। कोई अपने खेत से ताज़ी सब्जियां लाया था,
तो कोई अपने घर की गाय का शुद्ध दूध। पौस की काकी ने अपनी पोटली से कुछ गुड़ निकाला और दीनानाथ के हाथ पर रखते हुए कहा, मुंह मीठा करो भाई। आज तुमने नहीं, बल्कि हमारी बेटी सुमति ने पूरे गांव की नाक ऊंची कर दी है। माहौल में एक उत्सव जैसा रंग घुल गया था। लोग सुमति को घेर कर खचे थे और उसे ऐसे देख रहे थे जैसे आज उन्होंने उसे पहली बार पहचाना हो। वह अब सिर्फ एक जुलाहे की बेटी नहीं थी, वह चंदनपुर की बुद्धिमती थी, जिसने सत्ता के अहंकार को बिना किसी हथियार के झुका दिया था। सुमति सबका आदर सत्कार कर रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर ही थे। वह जानती थी कि यह जीत सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि समय और परिस्थितियों की है। उसने पड़ोस की औरतों की मदद से आंगन में दरी बिछाई और सबको बैठने को कहा। भूरी काकी, जो अपनी लाठी टेकती हुई सबसे आगे आई थीं, उन्होंने सुमति को अपने पास बिठाया और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देख रही लाली, मैंने कहा था न कि लोहे को लोहा काटता है। आज तूने साबित कर दिया कि अगर दिमाग में धार हो। शाम गहराने लगी थी और आसमान में तारे एक एक करके अपनी हाजिरी लगा रहे थे। हवा में रात की रानी के फूलों की महक घुल गई थी। सुमति ने रसोई संभाली। आज घर में विशेष भोजन बनने वाला था। भले ही उनके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन मन का धन आज अपार था। उसने मिट्टी के चूल्हे में आग जलाई, लकड़ियां चटकने लगीं और धुएं की एक पतली लकीर आसमान की ओर उठी। उसने दाल चटाई और उसमें देसी घी का तटका लगाया। घी, जीरा और हींग की खुशबू जब आंगन में फैली तो उसने सबकी भूख बढ़ा दी। यह खुशबू सिर्फ मसाले की नहीं थी, यह आहादी की खुशबू थी। दीनानाथ ने भी अपनी सुस्ती छोई और करघे के पास गया। उसने करघे को प्यार से सहलाया और कहा, कल से हम फिर साथ काम करेंगे मेरे दोस्त। अब हम किसी के कर्जदार बनकर नहीं, बल्कि अपनी मर्जी के मालिक बनकर कपड़ा बुनेंगे। आंगन में बैठे बुजुर्ग अब पुरानी बातें छोकर सुमति की चतुराई की चर्चा कर रहे थे। रामदीन काका कह रहे थे, मैंने ठाकुर का चेहरा देखा था जब वह हवा में बटन लगा रहा था। हे भगवान, वह दृश्य मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। उसने अपनी ही होशियारी के जाल में खुद को ऐसा फंसाया कि अब वह न उगल सकता है, न निगल सकता है। लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे एक झूठ का सहारा लेकर सच की रक्षा की गई। यह कहानी अब हर चौपाल, हर पनघट और हर खेत में सुनाई जाने वाली थी। सुमति ने साबित कर दिया था कि सम्मान मांगा नहीं जाता, उसे अपनी काबिलियत से हासिल किया जाता है। गांव वालों के लिए यह एक बड़ी सीख थी कि वे अब ठाकुर के अन्याय को चुपचाप नहीं सहेंगे। रसोई के अंदर रोटियां सिकने की सौंधी महक आ रही थी। सुमति के हाथ तेजी से चल रहे थे। वह आज बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी में शोर नहीं था। वह एक गहरी नदी की तरह शांत थी। उसने सोचा कि कल से जिंदगी फिर अपनी पुरानी रफ्तार में लौट आएगी। वही करघा, वही कुआं, वही काम, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका होगा। अब उसमें एक नया विश्वास होगा। उसने थालियों में खाना परोसा। आज उसने खीर भी बनाई थी, क्योंकि उसके बाबा को खीर बहुत पसंद थी। उसने सबसे पहले एक थाली अलग निकालकर गाय के लिए रखी, जैसा कि भारतीय घरों की परंपरा है, और फिर बाकी खाना आंगन में ले आई। मेहमान अब जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन दीनानाथ ने सबको रोककर थोहा प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया। जब सब पड़ोसी और गांव वाले अपने अपने घरों को चले गए, तो घर में फिर से शांति छा गई। लेकिन यह शांति उस सन्नाटे से अलग थी जो कल रात यहाँ था। कल की शांति में घबराहट थी, आज की शांति में ठहराव था। दीनानाथ और सुमति ने आंगन के बीचों बीच अपनी थालियां लगाईं। ऊपर खुला आसमान था और चांद अपनी पूरी रोशनी लुटा रहा था। दीनानाथ ने पहला निवाला तोड़ा और मुंह में डाला। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने भरे गले से कहा, बेटी, आज की रोटी का स्वाद ही कुछ और है। ऐसा लगता है जैसे बरसों बाद मैंने पेट भरकर खाना खाया है। चिंता पेट की भूख तो मार ही देती है, मन की भूख भी मार देती है। आज मेरा पेट और मन दोनों तृप्त हैं। सुमति ने पिता को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बाबा, खाना तो वही है, आटा भी वही है, फर्क बस इतना है कि आज इसमें अपनापन है।
किसी का कर्ज नहीं। जब हम अपनी कमाई और अपनी मेहनत का खाते हैं तो सूखी रोटी भी पकवान लगती है। दोनों ने मजे से भोजन किया। हवा के ठंडे झोंके नीम के पेड़ से टकराकर सरसराहट पैदा कर रहे थे। दूर नदी के बहने की कल-कल आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी उनके साथ इस विजय का जश्न मना रही है। भोजन के बाद सुमति ने लोटे से पानी पिलाया और दीनानाथ हाथ मुंह धोकर अपनी खाट पर बैठ गए। रात अब काफी हो चुकी थी। गांव पूरी तरह सो चुका था। केवल इक्का दुक्का कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। सुमति ने रसोई समेटी, बर्तन साल किए और आंगन को बुहारा। उसने वह बक्सा जिसने आज कमाल कर दिया था, उसे उठाकर मचान ऊंची जगह पर रख दिया। अब उस बक्से की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह हमेशा उन्हें याद दिलाता रहेगा कि मुश्किल समय में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। दीनानाथ ने सुमति को अपने पास बुलाया। बेटी, इधर आ, मेरे पास बैठ। सुमति पिता के पैताने पैरों के पास बैठ गई और धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगी। दीनानाथ ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, देख, वह ध्रुव तारा है। वह अपनी जगह पर अडिग रहता है। चाहे आंधी आए या तूफान, तू भी मेरे लिए उस ध्रुव तारे जैसी है। दीनानाथ ने अपनी बात जारी रखी। मैं हमेशा सोचता था कि मेरा कोई बेटा नहीं है जो बुढ़ापे में लाठी बनेगा। मैं कितना गलत था। बेटियां लाठी नहीं बनती, वे तो वो नींव बनती हैं जिस पर पूरा घर खड़ा रहता है। तूने आज न केवल मेरा घर बचाया, बल्कि मेरे पूर्वजों की इज्जत भी बचा ली। मुझे माँ करना बेटी। मैं कमजोर पड़ गया था, मैं डर गया था, लेकिन तूने मुझे सिखाया कि डर के आगे भी एक दुनिया है। सुमति ने पिता का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बाबा, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस बहुत भोले हैं और दुनिया भोले लोगों को सताती है। लेकिन जब तक हम एक साथ हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आप इन बातों को भूल जाइए और चैन से सोइए। चांदनी रात में सब कुछ धुला धुला सा लग रहा था। दीनानाथ लेट गए और उन्होंने अपनी चादर ओढ़ ली। उन्हें आज नींद बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद कीं, एक मीठी और गहरी नींद ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। यह एक बेफिक्र नींद थी, जिसमें न कोई डरावना सपना था, न कल की चिंता, न मुंशी की धमकी और न ही कर्ज का बोझ। उनके चेहरे पर एक बच्चों जैसी मासूमियत लौट आई थी। सुमति ने देखा कि उसके पिता सो गए हैं, तो उसने राहत की सांस ली। उसने लालटेन की बत्ती कम कर दी ताकि उसकी रोशनी मध्यम हो जाए और आंखों में न चुभे। सुमति अपनी चटाई पर लेटी, लेकिन उसे तुरंत नींद नहीं आई। वह आज के पूरे घटनाक्रम को याद कर रही थी। ठाकुर का वह अजीब सा चेहरा, मुंशी की घबराहट और गांव वालों की तालियां। उसे हंसी भी आ रही थी और आश्चर्य भी हो रहा था कि कैसे इंसान का अपना मन ही उसका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ठाकुर का मन ही था जिसने उसे डराया और सुमति का मन ही था जिसने उसे रास्ता दिखाया। उसने सोचा कि दुनिया में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसका हल शांति और बुद्धि से न निकाला जा सके। उसने करघे की ओर देखा जो चांदनी में चमक रहा था। कल सुबह वह उस पर नया धागा छजाएगी, एक नई भी शुरुआत का धागा। हवा की ठंडक बा गई थी, जो यह बता रही थी कि रात का तीसरा पहर शुरू होने वाला है। झींगुरों की आवाज़ अब एक लोरी की तरह लग रही थी। सुमति ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में अब कोई योजना नहीं थी, कोई रणनीति नहीं थी, सिर्फ एक कृतज्ञता का भाव था। उसने अपने ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसे लगा जैसे उसकी माँ कहीं से उसे देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। सब ठीक हो गया माँ, उसने मन ही मन कहा, और इसी संतोष के साथ सुमति भी नींद की गहराइयों में उतर गई। उसका सपना अब सादा और सरल था। मेहनत का जीवन, प्यार भरा घर और सर ऊंचा करके जीने की आहादी। चंदनपुर गांव अब गहरी नींद में था। ठाकुर की हवेली की बत्तियां बुझ चुकी थीं। शायद ठाकुर भी अपनी शर्मिंदगी को नींद में भुलाने की कोशिश कर रहा होगा और गांव के उस कोने में जुलाहे का छोटा सा घर, जो कल तक तूफान की जद में था, अब शांति का मंदिर बन चुका था।
यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरी रात आए, सुबह जरूर होती है। और जरूरी नहीं कि लड़ाई तलवारों से जीती जाए। कभी कभी एक शांत दिमाग और एक सच्चा दिल बड़ी से बड़ी सल्तनत को हिला सकता है। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, दीनानाथ और सुमति की यह कहानी यह एक सुखद मोड़ पर आकर रुकती है। घर बच गया, कर्ज उतर गया, और सबसे बड़ी बात, डर खत्म हो गया। अब आप भी अपनी चिंताओं को उस खाली बक्से में बंद कर दीजिए और उसे मन के किसी कोने में रखकर भूल जाइए। रात सोने के लिए है, सपने देखने के लिए है, और नई ऊर्जा बटोरने के लिए है। बाहर हवा चल रही है, दुनिया शांत है, और आप सुरक्षित हैं। अपनी आंखों को आराम दीजिए, मन को शांत होने दीजिए। शुभ रात्रि। सब कुछ ठीक है, सब कुछ शांत है।